आज का जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा इवोल्यूशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग फाइलम में किस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ है, किस प्रकार किस प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग फाइलम्स में पाया जाता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं प्रोटोजोआ। सबसे पहला जो फाइलम आता है वो प्रोटोजोआ आता है। प्रोटोजोआ में अब हम देखते हैं कि प्रोटोजोआ में जो अमीबा होता है इसके अंदर फूड वैक्यूल्स होती हैं। ये फूड वैक्यूल्स जो होती हैं ये फूड वैक्यूल्स में फूड का डाइजेशन होता है। तो अमीबा के अंदर, प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल अमीबा, और अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं और ये फूड वैक्यूल्स भोजन का डाइजेशन करती हैं। तो अमीबा में जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट प्रकार का है। केवल एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सभी प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती हैं। फूड के लिए, पाचन के लिए, फूड के डाइजेशन के लिए फूड वैक्यूल पाई जाती है जिसमें फूड का डाइजेशन होता है, और फूड वैक्यूल में भी विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और इस प्रकार के डाइजेशन को इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये सेल के भीतर हो रहा है। एक सेल का बना हुआ पूरा ऑर्गेनिज्म है, उसी के अंदर ये सारा हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। दूसरा आ जाता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में पॉरीफेरा के अंतर्गत जो आते हैं वो स्पंजेस आते हैं, और स्पंजेस में स्पंजोसील पाई जाती है। स्पंजोसील और फूड का जो डाइजेशन होता है वो स्पंजोसील में होता है। स्पंजोसील को पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। स्पंजोसील को पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं, और पैरागैस्ट्रिक कैविटी में ही या स्पंजोसील में ही फूड का डाइजेशन होता है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसमें कहाँ पर डाइजेशन होता है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी या जो स्पंजोसील है उसकी जो सेल्स हैं उन सेल्स में इसका डाइजेशन होता है, अर्थात इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसमें होगा। अगला आता है सीलेंटेटा। सीलेंटेटा जो फाइलम है इसमें सीलेंटेटा के अंतर्गत और टीनोफोरा, इन दोनों में एक जैसा डाइजेशन होता है। सीलेंटेटा का एग्जाम्पल है टीनोफोरा। ठीक है, अब टीनोफोरा और सीलेंटेटा में दोनों में एक जैसा होता है डाइजेशन। जो डाइजेशन का एवोल्यूशन है अब इसमें देखेंगे। सीलेंटेटा का एग्जाम्पल है हाइड्रा, और हाइड्रा के अंदर जो डाइजेशन है, हाइड्रा के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसे सीलेंट्रॉन कैविटी कहते हैं। सीलेंटेटा का एग्जाम्पल है, तो सीलेंटेटा के नाम पर ही पड़ा है, सीलेंट्रॉन के नाम पर ही सीलेंटेटा नाम पड़ा है। और इसको हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। इसको हम सीलेंट्रॉन को क्या कहते हैं? वैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। और इसमें जो डाइजेशन होगा वो किस प्रकार का होगा? इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों प्रकार का डाइजेशन होगा इसमें। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब सेल के भीतर भी डाइजेशन होगा, और कुछ भाग सेल के भीतर होता है डाइजेशन, और कुछ भाग जो होता है डाइजेशन का वो कैविटी के अंदर होता है, मतलब सीलेंट्रॉन के अंदर होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर कैविटी, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों प्रकार का डाइजेशन पाया जाएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं अगला, चौथा फाइलम लेते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस। चौथा फाइलम क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस में प्लेटीहेल्मिन्थीस कौन से होते हैं? जो चपटी कृमि होती हैं, जैसे कि फीता कृमि मतलब टेपवर्म, और फैस्यूला हेपेटिका। तो फैस्यूला में देख लेते हैं। फैस्यूला में डाइजेशन किस प्रकार होगा कि इसमें जो कैविटी, वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, वो एक तरफ से खुली होती है और दूसरे इसका एंड जो होता है वो बंद होता है, मतलब ब्लाइंड सैक प्रकार का होता है।
और पहली बार ये डाइजेशन सिस्टम जो है बना है, जो पहली बार प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर ही बना है। तो पहली बार एलिमेंट्री कैनाल जो है वो किस में बनी है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में बनी है। हेसियोला में फर्स्ट लिख दिया हमने, ये फर्स्ट टाइम एलिमेंट्री कैनाल बनी हुई है, बनती है, डेवलप हुई है। अब सबसे पहली बार डेवलप्ड हुई है तो किस प्रकार की डेवलप्ड हुई है कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल एक सिरे पर तो खुली है और दूसरे सिरे पर बंद है, मतलब ब्लाइंड सैक जैसा है। जैसे थैला होता है, एक तरफ से मुंह उसका खुला होता है, दूसरी तरफ से बंद होता है, इस प्रकार ब्लाइंड सैक के जैसा इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम, एलिमेंट्री कैनाल को हम ब्लाइंड सैक कहते हैं। जैसे कि ये एक एलिमेंट्री कैनाल है, इसका एक सिरा खुला हुआ है, माउथ है ये, और दूसरा सिरा इसका बंद है। इसी को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के एलिमेंट्री कैनाल को कहेंगे ब्लाइंड सैक। ओनली open only one side, at the one side, and close at the other side. And close at the other side. एक साइड पर खुला हुआ होगा, ओपन होगा, और दूसरी साइड पर ये बंद होगा। ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, एस्केलमेंथीस। और एस्केलमेंथीस से लेकर कॉर्डेटा तक, एस्केलमेंथीस से लेकर कॉर्डेटा तक सभी में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो फ्रॉम एस्केलमेंथीस टू कॉर्डेटा, इसमें क्या होता है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। मतलब इस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि इसमें माउथ, एक सिरे पर माउथ होगा और दूसरी तरफ पर एनस होगा, दोनों ही सिरे जो हैं वो ओपन होंगे। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेशन अगर कंप्लीट डाइजेशन प्रेजेंट, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब, जो स्ट्रक्चर होता है ट्यूब विद इन ट्यूब कहलाता है। ट्यूब विद इन ट्यूब क्यों कहलाता है, क्योंकि एक बॉडी वॉल है, एनिमल की बॉडी वॉल है, उस बॉडी वॉल के अंदर एलिमेंट्री कैनाल है। तो बॉडी वॉल एक ट्यूब की तरह है, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब की तरह है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब, इसलिए इसको कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। तो बाहरी जो ट्यूब है उसको हम कहेंगे बॉडी वॉल, आउटर ट्यूब को हम बॉडी वॉल कहेंगे, और इनर ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे।
इनर ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। अब आता है डाइजेशन कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन किस किस में होगा, पॉरीफेरा में होगा, प्रोटोजोआ में होगा, पॉरीफेरा में होगा, और कुछ भाग सिलेंटेटा के कुछ भाग में होता है, पार्टली होता है। और पार्टली कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में भी सिलेंटेटा आएगा और इंट्रा सेलुलर में भी सिलेंटेटा आएगा। सिलेंटेटा दोनों जगह पर आएगा। और सिलेंटेटा से ऑनवर्ड जो है मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस में एक्स्ट्रा सेलुलर होगा और इनकम्प्लीट होगा, बैंड सैक होगा उसमें। और एस्केल्मिन्थीस में और उससे ऊपर क्रोडेटा तक सभी में एक्स्ट्रा सेलुलर होगा और कंप्लीट होगा। कैसा होगा प्लेटीहेल्मिन्थीस में, प्लेटीहेल्मिन्थीस में प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर क्रोडेटा तक सभी में कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। और प्लेटीहेल्मिन्थीस में क्या अंतर है कि इसमें ब्लाइंड सैक होगा, इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा, और एस्केल्मिन्थीस से और सब में कंप्लीट डाइजेशन होगा। एलिमेंट्री कैनाल एक सिरे पर खुली हुई, दोनों सिरों पर खुली हुई होगी। और प्लेटीहेल्मिन्थीस में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि फर्स्ट टाइम एलिमेंट्री कैनाल इसमें देखी गई थी। सबसे पहले फर्स्ट टाइम एलिमेंट्री कैनाल यहाँ इसमें बनी थी, इससे पहले एलिमेंट्री कैनाल नहीं थी। और सिलेंटेटा में बोथ टाइप का एक्स्ट्रा और इंटर दोनों प्रकार का सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथ, और वैल्यूएबल कमेंट जरूर लिखें, अपने वैल्यूएबल कमेंट। और मेरे कोर्सेज में जो है हमने चला रखे हैं, उन कोर्सेज में से आप जो भी लेना चाहते हैं उन कोर्सेज को आप ले सकते हैं। NCERT को बायोलॉजी बैच इस समय चल रहा है और उसमें वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उसको ले लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। टेट वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और DSSB वाले बच्चों के लिए बहुत